हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा कक्षा 4 गणित की कक्षा 4 पर्यावरण की क्लास नंबर 78, जिसमें मैं आपको सप्ताह 14 का दिवस 2 कराऊंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा सप्ताह 14 चल रहा है। हम सप्ताह 1 से शुरू किया था, आज हम सप्ताह 14 पर हैं और धीरे धीरे अपने सारे सप्ताह को पूरे कर लेंगे। ठीक है। और उससे पहले बेटा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें लाइन वाइज लाइन। ठीक है। और अगर किसी बच्चे को वीडियोस नहीं मिलती हैं लाइन वाइज लाइन तो बेटा आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस की लिंक मिल जाती है। या फिर आप हमारे चैनल को ओपन कीजिए, उसमें प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ जिस भी क्लास की जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ अंदर आपको उस वीडियो में सारी वीडियोस पूरी टोटल लाइन वाइज लाइन मिलेंगी, एक से लेके जितनी भी वीडियो हमारी चल रही होगी। ठीक है, चलिए तो चलें अब हम अपनी क्लास पर हम चलते हैं सप्ताह 14 के दिवस 2 पर। जैसे कि हमने पढ़ा था ये पाठ कैसे कैसे बदलें घर, तो आज है हमारे सीखने के बिंदु समय के साथ बदलते घरों की जानकारी प्राप्त करना और स्वच्छता के प्रति जागरूक होना। तो बेटा अभ्यास क्रमांक 1, ये चित्र में ये आंटी जी खाना बना रही हैं, ये सब बैठ के खाना खा रहे हैं। ये किचन का सामान रखा हुआ है, बाहर पेड़ वगैरह हैं। ठीक है, तो पूछा क्या है इसने, ये देख लेते हैं हम। इसने पूछा है बताओ चित्र में क्या क्या सामान दिखाई दे रहा है। तो बेटा चित्र में तो काफ़ी सामान दिखाई दे रहा है, जैसे कि चूल्हा है ना, मटका है, बर्तन है, और ये देखो पीछे शीशा भी टंग रहा है ना। बर्तन हो गए, चूल्हा हो गया, मटका हो गया, और ये भी और बर्तन भी रखे हैं, कुछ तवा रखा है, रोटी है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लिख लें सब बच्चे जल्दी से इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इतने चित्र में घर का कौन सा भाग दिखाई दे रहा है और क्या किया जा रहा है। तो बेटा आप मुझे बताओ कि चित्र में ये जो चित्र है इसमें घर का कौन सा भाग दिख रहा है। तो बेटा एक किचन है, सबको दिखाई दे रही है, रसोई घर है, ये है ना, क्या दिखाई दे रहा है, रसोई घर। और यहाँ क्या हो रहा है, ये खाना बना रही हैं और ये सब खाना खा रहे हैं। किचन में क्या हो रहा है, खाना बनाया जा रहा है और खाना खाया जा रहा है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, जैसे कि मैंने लिखा है कि चित्र में घर का कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, रसोई, कॉमा लगाएंगे फिर आप, और क्या कार्य किया जा रहा है, रसोई में खाना बनाया और खाया जा रहा है। ठीक है, लिख लीजिए। फिर हम अभ्यास क्रमांक 2 पर चलेंगे। चलिए बेटा हो गया सबका, हम अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं। ये क्या कह रहा है, पुराने समय में घरों को दीमक से बचाने के लिए क्या उपाय किया जाता था। दीमक, दीमक क्या होता है बेटा, दीमक एक प्रकार का, अब कोई मान लीजिए जैसे कि दीमक लग जाती है, कहते हैं ना घरों में कि गेट के पीछे या फिर कोई कोना होता है, या फिर किसी उसमें लकड़ी की जो चीज़ें होती हैं उनमें, जैसे लोहे की चीज़ों में जंग लगती है, इसी लकड़ियों की चीज़ों में लगता है, या फिर घर का कोई कोना होगा गेट के पीछे उसमें दीमक लग जाती है, एक प्रकार का कवच है, फंगस। ठीक है, तो ये सब किससे ठीक होता है, दीमक किससे ठीक होता है, नीम और कीकर की लकड़ियों को बिछा दिया जाता है। ठीक है, पुराने समय में घरों को दीमक से बचाने के लिए क्या किया जाता था बेटा, नीम और कीकर की लकड़ियों को बिछा दिया जाता था घरों में। ठीक है, उससे क्या होता था कि दीमक नहीं लगता था। ठीक है, तो आप ये दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए सब बच्चे, नीम और कीकर की लकड़ियों को बिछा दिया जाता था। ठीक है, लिख लिया सबने, चलिए लिख लीजिए फिर हम आगे चलेंगे।
चलिए, तो अब आ गया हमारा ये अभ्यास क्रमांक 3। इसमें क्या कह रहा है, आपने मकानों में अनेक परिवर्तन देखे होंगे, मकान के इन हिस्सों में हुए परिवर्तन को लिखिए। ठीक है, मकान के कौन कौन से हिस्से में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं उनको हमें लिखना है। ठीक है, जैसे कि ये मकान के हिस्से हैं। दीवार, पहले की दीवार कैसी थी और अब की कैसी। देखो, पहले दीवारें मिट्टी की थी, ये थोड़ा गलत लिख गया, मिट्टी। पहले की दीवारें मिट्टी की होती थी, अब ईंटों की और सीमेंट की होती हैं। ठीक है, पहले की छत इसकी तो लकड़ी वगैरह की होती थी बेटा। ठीक है, फिर सीमेंट की जो टीन वगैरह आने लगी उनकी होने लगी। अब क्या, अब एकदम पक्के लेंटर डलने लग गए, है ना। ऐसे ही फर्श, पहले फर्श मिट्टी और गोबर से लीपा जाता था, फिर सीमेंट का फर्श बनने लगा, अब टाइल वगैरह लगती हैं। टाइल और पत्थर लगता है, बढ़िया। ठीक है, किचन या टॉयलेट की सफाई करना, किचन या टॉयलेट की सफाई पहले महिलाएं सफाई करती थी। ठीक है, फिर भी मतलब मोस्टली महिलाएं रही, लेकिन अब ज़्यादातर क्या, अब नौकरानियां आ गई हैं। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे, जैसे आपके मन में कुछ आ रहा हो तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना सही है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी मन में आ रहा है तो कुछ भी लिख दिया। मन में आने से कुछ नहीं होता, वही लिखना है जो सही है। जैसे कि बेटा पहले आपने देखा होगा, जैसे मानो आपका घर है, आपका घर पहले कैसा था। मानो पहले आपका घर मिट्टी का था तो मिट्टी का लिखेंगे, फिर आपके घर में क्या हुआ, ईंटें लगी। ठीक है, फिर उस पर लेंटर डलना शुरू हुआ, तो मतलब काफ़ी बदलाव होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।